अपनी पनाह में हमें रखना, सीखें हम नेक राह पे चलना। अपनी पनाह में हमें रखना, सीखें हम नेक राह पे चलना। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपा RJ25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का ब्लॉग बनने वाला है अपनी फैमिली के लिए, अपने प्रभु के लिए जिन्हें हम इष्ट मानते हैं। तो मोटिवेशनल सी लाइनें हैं, आज इसको भी हम मोटिवेशनली बना देंगे। तो हम सब जो भी एक अच्छा व्यक्ति होगा, अच्छी सोच रखता होगा, वो हमेशा यही चाहेगा कि हे भगवान, हमें आप अपनी पनाह में हमेशा रखना। और भगवान दो होते हैं हमारी लाइफ में, एक तो वो भगवान जिनकी हम डेली पूजा करते हैं, और एक वो भगवान जो हमें इस दुनिया में लाए हैं। और एक और भगवान होते हैं हमारे गुरुजी, मतलब हमारे टीचर। सबसे पहले कहा गया है कि टीचर ही सबसे पहले गुरु तो माँ ही होती है, माँ के बाद टीचर होते हैं, और भगवान तो हैं खैर। तो जो अच्छा व्यक्ति होगा वो हमेशा चाहेगा कि हमें अच्छे टीचर मिलें, अच्छे माँ बाप मिले। माँ बाप तो सबके अच्छे ही होते हैं खैर, बट ये होता है कि हम कभी गलत ना करें, हमें शिक्षा अच्छी मिले हमारे टीचर से, हमारे माँ बाप से, और हमारे ऊपर हमेशा उनकी कृपा बनी रहे। ये जो भी अच्छे व्यक्ति होंगे वो हमेशा यही प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हम पर इतनी कृपा बनाए रखना कि हमसे कुछ गलती ना हो जाए और हम नेक राह पे चलें। और माँ बाप होते हैं ना, तो रियली भटकता नहीं है इंसान, क्योंकि जब टोकने वाले नहीं होते ना तभी इंसान भटकता है। कभी देखा है आपने कि बिगड़ते कौन बच्चे ज़्यादा हैं? जो अकेले रहते हैं, बाहर रहते हैं। कई लोग होते हैं अच्छे दिल के, वो ये सोचते हैं कि नहीं, जिनके माँ बाप गरीब है ना, वो सोच जाते हैं कि नहीं, हमारे माँ बाप ने इतनी मेहनत से हमें पढ़ने के लिए भेजा है। बट जो पैसे वाले होंगे ना, वो हमेशा ये सोच लेते हैं कि क्या करना है पढ़ के, बहुत सारा पैसा है, और बहुत सारा पैसा उन्हें माँ बाप देते हैं तो वो गलत राह पे भी चलने लगते हैं, क्योंकि उन्हें कोई टोकने वाला नहीं रहता, उनके पास कोई रहता नहीं है। और कोई गलत संगत मिल गई ना, तो बहुत बुरे फंस जाते हैं वो। तो हर अच्छा व्यक्ति यही चाहेगा कि हे भगवान, हमसे कोई गलती ऐसी ना हो, ना ही हमारा मतलब किसी ऐसी जगह मन लगे कि जिससे हम भटक जाएं। हम हमेशा नेक राह पर चलें, इतनी हम पे कृपा बनाए रखना, और अपनी पनाह में हमेशा अपने रखना। और माँ बाप से भी यही चाहेंगे कि हे भगवान, हमारे माँ बाप की कृपा हम पे हमेशा बनी रहे, क्योंकि माँ बाप हमेशा अपने बच्चों को गलत राह नहीं दिखाते। वो हमेशा यही कहते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा बहुत अच्छा बने, नाम कमाए, हमारा नाम हो उसके साथ में। तो वो कभी गलत शिक्षा दे नहीं सकते। शिक्षा कौन गलत देते हैं? जो गलत लोग होते हैं। हम गलत लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं, तो गलत आदतें सीख जाते हैं और गलत करने लगते हैं। तो कोशिश करिए कि अच्छे गुरुजी से हम अच्छी शिक्षा लें, अपने माँ बाप की बात सुने, और भगवान में भक्ति भी करें। इतना तो सुबह उठ के हम कर ही सकते हैं। कई लोग होते हैं नास्तिक होते हैं, कहते हैं कि नहीं, भगवान के करने से कुछ नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है। आप मन की शांति के लिए तो कर सकते हैं। कभी देखना, आप सुबह उठ के घूम के आए हैं, वर्कआउट करके आए हैं, और नहाए धोए, और 10 मिनट के लिए भी आप भगवान के सामने हाथ जोड़ के जो आपने किया है, जो आप करने वाले हो, उन चीज़ों के बारे में मन ही मन उनसे कहें कि हमसे ये गलती हुई है, या फिर हम इसमें सुधार करना चाहते हैं, भगवान ऐसा अब कभी ना हो। तो बहुत शांति मिलती है। हम खुद से ही कन्विंस करें कि नहीं, हमसे जो हुआ है ना वो अब हम ना करें, इसकी हम कसम भगवान के सामने जाके खा लें। और देखना, कभी जो बहुत टूटे हुए होते हैं ना, उनका कोई दर्द समझता नहीं है, तो वो जाके भगवान से ही कहते हैं। भगवान के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए, बस इतना कहिए, भगवान क्या करें हम, आप जो राह दिखाएँगे हम उस पे ही चलेंगे। कई बार होता है ना, हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता, ना कुछ समझ में आता है, दिमाग काम नहीं करता, पैसा हमारे पास होता नहीं है, जो भी करते हैं उसमें बहुत गड़बड़ होती है, कुछ भी सफलता नहीं मिल रही है। तो उस वक़्त हालात ये होते हैं कि हमारे बस में कुछ नहीं होता। उस वक़्त हम सब कुछ भगवान पे छोड़ देते हैं कि जो भगवान कर रहे हैं वो भी अच्छा है, जो आगे किया था वो भी शायद हमारी किस्मत में होगा, और जो आगे करेंगे वो भी हमें भुगतना ही पड़ेगा। फिर हमारे पास कोई रास्ता है ही नहीं, तो हम क्या करें?
तो फिर उन पे छोड़ देना चाहिए, हाथ जोड़ के उनसे विनती करनी चाहिए कि भगवान आप ही हमें रास्ता दिखाएँ, आप जो सही बताएँगे उस मंजिल पे हम चल देंगे। और कोशिश ये करिए कि हम कुछ गलत ना कर लें। बस इतना अपने आप पे कंट्रोल रखिए। अगर कुछ हो रहा है आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन है तो थोड़ा रेस्ट करिए, रिलीफ लीजिए अपने माइंड को, मतलब टेंशन फ्री करिए। सोचिए एक बार कि क्या हमें करना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, भगवान ने हमें पेट दिया है ना, खाने का भी बंदोबस्त वो ज़रूर करते हैं। भूखा किसी को नहीं सुलाते, भूखा उठाते हैं बट सुलाते नहीं हैं। कहीं न कहीं से वो कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकालते हैं। कभी देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं नज़र आता और एक पल में ऐसा हो जाता है कि हमारे पास आगे से आगे इतना कुछ आ जाता है कि हमें खुद पे आश्चर्य होता है। ये सब किस्मत और भगवान की कृपा भी होती है। क्योंकि कई बार होता है ऐसा कि जब हमें बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, थक जाते हैं, अपना काम कर के, कई लोग होते हैं ना, कई लोगों की किस्मत ही ऐसी होती है। कई लोगों को तो बहुत कुछ बहुत जल्दी मिल जाता है, कई लोगों की किस्मत में बहुत स्ट्रगल होता है। इतना स्ट्रगल होता है कि वो बहुत कुछ करते हैं, टूटने लगते हैं, नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि नर्वस तो होंगे ही ना, वो जो भी काम करते हैं उसमें उससे सफलता नहीं मिलती। कई लोग कहते हैं आप मेहनत नहीं करते, ये गलत बात है। मेहनत सब करते हैं। कोई ऐसे सोचता है कि हम मेहनत ना करें, हम आलसी बन जाएँ, पड़े रहें, हमें आगे नहीं बढ़ना है। हर कोई चाहता है आगे बढ़ना, हर कोई अपनी मंजिल पाना चाहता है, सब आगे बढ़ना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं। बट मेहनत करके भी किसी को सफलता नहीं मिलती ना, तो इंसान टूट जाता है। उस वक़्त सहारा केवल माँ-बाप का, अपने गुरुजी तो ख़ैर शिक्षा दे ही देते हैं, उनके पास बार-बार तो नहीं जाया जाता। बट 2 इंसान होते हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा मॉरल सपोर्ट करते हैं। एक तो माँ-बाप, हमारे माँ-बाप का आशीर्वाद हमारे साथ है और भगवान की पनाह। भगवान अगर हम पे कृपा करते हैं ना, तो हम हर मुश्किल से पार पा ही लेते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है ना, तो वास्तव में दिमाग काम नहीं करता। हम सोचते हैं नहीं अब छोड़ देना चाहिए, कहाँ तक मगजमारी करें, इतना कर रहे हैं फिर भी हमें कुछ नहीं मिल रहा तो हम क्या ही करें। होता है कई बार ऐसे। बट हाथ जोड़ के बस भगवान पे विनती करिए सच्चे मन से और कोशिश करिए कि उनकी कृपा हम पे हमेशा बनी रहे और माँ-बाप का आशीर्वाद बना रहे। आई होप थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं है कि किसी की किस्मत में दुःख ही दुःख है, सुख भी आते हैं। बस ये है कि उनमें थोड़ा टाइम लग रहा है, ये अपनी किस्मत है। क्योंकि किसी को जल्दी मिलता है, किसी को लेट मिलता है। तो आई होप आज के लिए इतना ही, ज़्यादा ना बोलकर मैं अपना ब्लॉग यहीं फिनिश कर लूँगी क्योंकि ज़्यादा लंबा मैं बना नहीं रही हूँ आजकल, इतना ही काफ़ी है। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, टेक केयर, बाय बाय।